सनाता डरावण पथ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूत याद कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप पढ़ते हैं आज की कहानी की हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद है और मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही। अच्छी इसलिए कह रहा हूँ, हमारे कॉलेज में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गाड़ी है। मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी है क्योंकि मेरे पिता एक बिजनेसमैन है। कभी हम उत्तराखंड में रहा करते थे। मैंने तो बचपन यहीं पर गुजारा है, लेकिन मेरे पिता कहा करते हैं कि उन्होंने अपना बचपन उत्तराखंड के एक गांव में बिताया है। ये पौड़ी गढ़वाल का एक इलाका था। मेरे पिता नाम तो बताते हैं, लेकिन मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे पिता कई बार रात के वक्त एक छोटा सा पैक लगाना पसंद करते हैं। उसके बाद वो आग जलाकर उसके सामने बैठ जाती है। भले ही इससे थोड़ी गर्मी होती है, वो गार्डन में भी ठंड नहीं होती, बल्कि गर्मी के मौसम में भी वो आग जलाकर शराब पीना पसंद करते हैं। बस थोड़ी सी पीते हैं, जो चढ़ती भी नहीं। लेकिन उस शराब के छोटी से ग्लास को भरने के बाद भी वो जो बातें करते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है। बचपन की वो यादें मुझे बताना शुरू कर देते हैं। कैसे वो खिला करते थे, कैसे मेरे दादाजी के साथ वो खेलते थे, वहां घूमने जाया करते थे, साफ हवा हुआ करती थी। उसके बाद हमें यहाँ आना पड़ गया और यहाँ आकर जिंदगी बदल सी गई। भले ही हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन वो खोए खोए रहते हैं उन्हीं यादों में। मैंने तो कभी भी वो गांव देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पिता वहां से आ गए थे। लेकिन मेरे पिता बताते हैं उस गांव में हमारी बड़ी सी जमीन है। हम अब इतने अमीर हैं कि उस जमीन को क्लेम करने के लिए भी कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम वहां पर जाएंगे तो यहाँ हमारा काम खराब हो जाएगा और मैं तो कॉलेज छोड़कर किसी छोटे से गांव में जाने वाला नहीं। अब कभी कभी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते मैं उन्हें ये बातें बताने लगता कि मेरे पिता किस तरह की हरकतें करते हैं। वह हंसने लगते, लेकिन कुछ दोस्त मेरे कहते कि वहां जाकर तुम्हें देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे वह पूर्वज कैसे रहा करते थे, तुम्हारी जमीन कैसी है। मैंने उसके बाद अपने पिता से पूछा था, आखिर वहां पर हमारी जमीन कैसी है? क्या वहां पर हमारा कोई झोपड़ा अभी मौजूद होगा? मेरे पिता ने गुस्से में आकर कहा था, झोपड़ा? तुम्हें लगता है हम वहां झोपड़े में रहा करते थे। बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, बड़े बड़े पत्थरों की बनाई थी। आज भी मौजूद होगी और किसी ने कब्जा रखी होगी। उससे ज्यादा अच्छी हवेली पूरे गांव में क्या कहें। आसपास की इलाके में किसी की नहीं थी और वो एक ऐसी जगह पर बनी हुई हवेली थी कि आसपास घर भी बहुत कम थे। अब शायद वहां पर एक बड़ा सा गांव बन गया हो। शहर की बात तो कभी सुनी नहीं। कभी कभी मैं गूगल मैप में देखता हूं उस इलाके को, लेकिन आंखें भर जाती है, फिर देखने का मन नहीं करता। पिता की यह बातें सुनकर फिर से मैं बोर होना शुरू हो गया। वह अपनी यादों में खोना शुरू हो जाते हैं और मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। जहां आप पले बड़े हैं वही यादें बनती हैं। मेरे पिता की यादें हैं मेरी, थोड़ी ना मैं खिसक जाता हूं वो बातें बता रहे होते हैं। आसमान की तरफ देखकर मैं खिसक लेता हूं। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को यह बात बताई और मेरी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान कि तुम्हारी वहां पर एक हवेली है। मैंने कहा, हाँ, हमारी वहां पर एक हवेली है और मेरे पिता ने कहा है कि वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। जैसे ब्रिटिश ईरा की बड़ी बड़ी हवेली या बड़े बड़े महल होती है ना, वैसी है हमारी हवेली। अब कई दोस्त मजाक कर रहे थे। हमारा ग्रुप था, इसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थे, यानी हम कुल 6 थे और हमारा ग्रुप बाकियों से अलग ही रहता। हमारे ग्रुप में 2 लड़कियां, जिनमें से एक का नाम रीना और दूसरे का नाम शैली था। मैं शैली को काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन कहने की कभी हिम्मत हुई ही नहीं। भले ही मैं काफी अमीर हूं, लेकिन हिम्मत तो अंदर से पैदा होती है ना। बाकी सबसे मैं झगड़े लेता हूं, शैली के सामने आवाज नहीं निकलती। अब बात क्या करूं? शायद कभी वो मेरी आंखों में पड़ पाए, लेकिन हम बस अपनी जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों को घूमने का बहुत ज्यादा शौक है और मेरे पास भी 7 सीटर कार है। मैं उस कार को लेकर काफी कॉलेज में आता हूं और सभी मुझे काफी पसंद करते हैं कि अमीर का बेटा है, अय्याशी कर रहा है। मुझे ना शराब पीना पसंद है, ना सिगरेट पीना पसंद है और कोई भी नशा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मुझे बस घूमने का नशा है और मेरे दोस्तों को भी ये नशा मैंने चढ़ा दिया है। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो ठीक ठाक घर से आते हैं,
कुछ मिडिल क्लास है, लेकिन उन्हें घूमने के लिए घर से पैसे नहीं मिलते। अब मेरे पिता बिजनेसमैन हैं, मुझे काफी अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती है और मैं उस पॉकेट मनी को फालतू में खराब नहीं करता। खुद के सपने पूरे करता हूं, अपने दोस्तों के सपने भी पूरे करता हूं। उन्हें घूमने का शौक है, वो मुझसे उधार नहीं मानते, लेकिन उन्हें घुमाने में मैं पैसे खर्च करता हूं। जहां चाहे मैं गाड़ी उठाता हूं, उन्हें वहां ले जाता हूं। दिल्ली में घूमने जाना है, पंजाब में घूमने जाना है, हिमाचल में घूमने जाना है, कहीं पर माथा टेक कराना है या साउथ में जाना है, हम गाड़ी उठाकर घूमते रहते और गाड़ी बहुत ज्यादा चला रखी है। इस बार मेरे दोस्तों ने जिद की कि मेरे पुश्तैनी गांव को देखना है। मैंने कहा, पहाड़ों में क्या देखने जाएंगे? उत्तराखंड के वह इलाके देखने लायक शायद नहीं है। वहां पर गांव बसे हुए हैं, पहाड़ियां हैं और कहते हैं वहां बहुत कम लोग रहती हैं। और ये बात सुनकर मेरे दोस्तों ने कहा, फिर तो घूमने जाना ही होगा। अब मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि पहाड़ों में चलते हैं, वहां जाकर इकट्ठे रहेंगे, उस हवेली को देखेंगे। उसके बाद जो पहाड़ होते हैं ना, वह काफी रोमांटिक होते हैं। हो सकता है तुम्हारे अंदर का वो आशिक जाग जाए और तुम शैली को अपने मन की बात बता पाओ। मेरा मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन मेरे दोस्त ने जब ये शब्द कहे, मेरी आंखें खुल गईं। मुझे लगा, हाँ, हमेशा जो रोमांटिक मूवीज की शूटिंग होती है ना, वो पहाड़ों में होती है। वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। हो सकता है कि इस बार भी वैसा ही हो। वहां पहाड़ों में बर्फबारी में मेरी आंखें खुल जाएं और ईश्यली को भी मेरी आंखों में वह प्यार दिख जाए, या मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं प्यार का इजहार कर पाऊं। हो सकता है, हमें जाना चाहिए। उसके बाद मैं घर में आकर अपने पिता से उस गांव की जानकारी इकट्ठा करने लगा था। उस रात जब मैंने ये बात शुरू की, मेरे पिता फिर से इमोशनल से हो गए। उन्होंने फिर से एक छोटा सा पैक बनाया, आग जरा ली और वहां बिठाकर मुझे कहानियां सुनाने लगे। मुझे कहानियों से कोई खास लगाव नहीं था। मेरे पिता दादाजी की कहानियां सुनाया करते, उसके बाद दादी की कहानियां सुनाया करते। ऐसी कहानियां सुनने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया करता था, लेकिन फिर भी आज कुछ अच्छी लग रही थी। वह कहानियां मैं उसमें खुद को और शैली को देखे जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दादा और दादी मिले थे। हो सकता है मैं और शैली भी मिल जाए। अब मेरे पिता मेरी आंखों में देखकर ये कह रहे थे, तुम 5 मिनट कहानियां सुनते हो, भाग जाते हो। उस नाव के बारे में जानने की इच्छा तुम्हारी कभी नहीं रही। आज चुपचाप बैठे हुए हो, मुस्कुरा रहे हो। क्या हुआ? तुम्हें वो गांव अब पसंद आने लगा? मैंने कहा, हाँ, काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हमेशा जब आप कहानियां सुनाया करते थे, मैं भी इमोशनल हो जाया करता था, इसीलिए भाग लिया करता था। आज इमोशनल होते हुए भी खुद को रोक रहा हूं। मेरा मन कर रहा है आपकी वो पुरानी यादें ताजा की जाए, दादाजी की वो पुरानी यादें ताजा की जाए। क्यों ना वहां पर जाकर आऊं? मेरे पिता ने छलांग लगाई और कहा, जाना है, वहां मैं चलता हूं, लेकर चलता हूं, बताऊंगा तुम्हें क्या क्या हुआ, वहां पूरी कहानियां सुनाऊंगा। अब ये सुनकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। अगर मैं अपने पिता के साथ गया ना, यानी अपने दोस्तों को नहीं ले जा सकता, और शायरी के सामने प्यार का इजहार कैसे कर पाऊंगा? अपने पिता के सामने करूंगा क्या? फिर मैं बातें घुमाने लगा। अरे पिताजी, नहीं नहीं, आपके साथ कैसे जा सकता हूं? हमारे जो दोस्त हैं ना, वो एक ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा, हमारी पुश्तैनी जमीन मौजूद है, वहां पर अब पौड़ी गढ़वाल में है और आगे की तरफ है, उससे भी वो वीरान इलाके हैं, यानी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जहां बहुत छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। बहुत कम लोग वहां पर रहते हैं और मेरे दोस्त कह रहे हैं वहां पर घूम कर आना। अब मैंने उनसे कह दिया कि घूमने तो जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा। अब पिताजी, आप सावधानी को कह रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। हम तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तब मेरे पिता दोबारा उस कुर्सी पर बैठता है। अच्छा, दोस्तों के ट्रिप को ले जाना है, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हो वो गांव कहां पर है, कैसा है, कहानियां सुनना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। मेरे पिता ने पहले भी उस गांव का बहुत बार नाम बताया था, मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। हवेली कहां पर मौजूद है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरे पिता बताए जा रहे थे, मैं सुने जा रहा था, नोट किए जा रहा था। वहां पहुंचने का रास्ता कहां से है, क्या क्या चुनाव करना होगा, खाना यहीं से ले जाना होगा, वहां कितना मिलेगा, आसपास बड़ा शहर मौजूद है या नहीं है, वहां कैसे रहेंगे, हर तरह की जानकारी मैं अपने पिता से इकट्ठा करता रहा। हर जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं अगले दिन कॉलेज गया
और अपने दोस्तों को भी सब कुछ बता दिया। वैसे भी कॉलेज से छुट्टियां होने वाली थी। अब इन छुट्टियों में हम वहीं पर जाकर आएंगे। वैसे अगर छुट्टियां हो जाती थी ना, सब दोस्त बिखर जाया करते थे। शैली भी अपने घर चली जाया करती थी और उससे मिलने का मौका नहीं मिलता था। दिन को वो सुकून नहीं मिला करता था। अब इकट्ठे घूमने जाएंगे, वहां सारा दिन शैली को देखता ही रहूंगा और हो सकता है प्यार का इजहार कर दूं और वह मेरी हो जाए। अब पूरा दिन हम कॉलेज में बैठे प्लान बनाते रहे, सामान लेना है, कहां से लेना है। अब मेरे दोस्त इस मामले में बहुत तेज थे। कहां से सस्ता सामान मिलता है, वह हर सामान को इकट्ठा करके घूमने जाने का प्लान बहुत ही बजट में बना दिया करते थे। पॉकेट मनी के अंदर सब लोग घुमाते थे। 5 दिनों तक हमने सामान इकट्ठा किया। फिर हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े उस रास्ते की ओर जहां पर हमारी पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी। मैं खुद देखना चाहता था, उसकी कोई तस्वीर तक ना देखी थी मैंने। सीधा निकल पड़े हम उस ओर। पहाड़ी गढ़वाल तक पहुंचना थोड़ा आसान था। सड़कें काफी टूटी हुई मिल रही थी। पहाड़ों में सफर करना इतना आसान नहीं होता। छोटी छोटी सड़कें और ऐसे पहाड़ों में मैंने कभी इतनी मुश्किलात में गाड़ी नहीं चलाई थी। यहां तो बार बार लग रहा था कि हम अब गिरे। उसके बाद वो इलाका शुरू हो गया जो बिल्कुल खाली था। उस तरफ ना कोई बस जा रही थी, ना कोई गाड़ी जा रही थी। बीच बीच में कोई पुराने टेम्पो से नजर आ जाते, लेकिन ज्यादा आबादी नहीं थी। जैसे वहां पर हमने खाना सारा इकट्ठा करके ले लिया था। हमने सोचा हुआ था 5-7 दिन वहां पर बिताकर आएंगे। अगर गांव नहीं भी हुआ, हमें हवेली मिल गई तो वहीं पर रहेंगे। इस तरह हम बढ़ते बढ़ते उस इलाके में पहुंच गए जो बहुत ज्यादा घना घना सा लग रहा था। जंगली इलाका, लेकिन पहाड़ भी बने हुए थे। दूर दूर तक घर नजर नहीं आ रहा और उससे रास्ते जब हम आगे बढ़ रहे, वो सड़क बिल्कुल साफ सुथरी थी। पहुंचते पहुंचते हम उस गांव तक पहुंचे, हमारा पुश्तैनी गांव। जंगल के ऐसे इलाके में बना हुआ है। ऐसे पहाड़ी इलाके में दूर दूर पहाड़ नजर आ रहे थे। इतने खूबसूरत पहाड़, और वहां वो गांव के जितने भी घर थे वो ज्यादातर खाली और टूटे हुए लग रहे थे। फिर हमने एक तरफ गाड़ी लगाई क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। गांव तक हम पहुंच गए थे, लेकिन उस हवेली को देखने के लिए, गांव के अंदर जाने के लिए हमें चलकर जाना पड़ता। बड़े बड़े बैग हमने खींचने शुरू कर दिए और गांव के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे। वो उस बैग को खींचकर अंदर की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था हम किससे मिलने आए हैं, लेकिन इतने बैग लेकर आए हैं तो उन्हें लगा कोई ना कोई मेहमान होंगे। हम किसी ना किसी घर के, तो वो बैग को खींचते हुए हमें गांव तक ले गए। उसके बाद एक जगह बैठाकर हमसे सवाल किए गए। हमने भी जवाब देने शुरू कर दिए। मैंने अपने दादाजी का नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया और गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होने लगे। कई गांव वाले ऐसे थे जो यहां पर नए आकर बसे थे और कई काफी पुराने थे। बुजुर्गों ने उन नामों को पहचान लिया था। उसके बाद सबको बताना शुरू कर दिया। फिर मेरे पिता के बारे में वह जानने लगे। मैं बताता गया हमारा वहां पर कितना बड़ा बिजनेस है। हमारी गाड़ी देखकर भी कई लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि कोई बहुत अमीर यहां पर आया है। अब मैं खुद हैरान था, ऐसी जगह लोग घूमने के लिए क्यों नहीं आते। दूर पहाड़ इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मैं बयान नहीं कर सकता। बार बार मोबाइल निकालकर मैं तो तस्वीरें खींचे जा रहा और सभी का हाल ऐसा ही था। फटी हुई आंखें देख सबको ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में पहुंच गए। हम जब उनसे सवाल कर रहे थे कि हमारी यहाँ पुश्तैनी हवेली भी हुआ करती थी। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सुना है वह पत्थर की मनी हवेली है। वह सब काफी ज्यादा डर गए। उसके बाद एक बुजुर्ग ने बताया वह हवेली गांव के अंदर नहीं है। वह पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है ना, वह दूर दिख रही है वह हवेली। मैंने उस पहाड़ की तरफ देखा, ध्यान दिया और सच में छोटी सी हवेली दिख रही थी। वह पहाड़ काफी बड़ा था और यहां से तो हवेली काफी छोटी नजर आ रही। मैंने कहा, गांव ये मना हुआ है और हमारी पुश्तैनी हवेली, वो ऊपर चढ़कर वहां कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा, चलकर जाना होगा। कई बार वहां पर लोग जाते हैं। वहां सीढ़ियां नुमार रास्ता बना हुआ है। पत्थरों से आराम से वहां पर जा सकते हैं। सड़क काफी चौड़ी है, लेकिन अब वहां पर घास होगी हुई होगी, पेड़ लगे हुए होंगे। आपको थोड़ी भूल